नाज़रीन, इस्लामाबाद बम धमाके के हवाले से कुछ और इतलात आ रही हैं, लेकिन हुकूमत का जो रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत ही गैर जिम्मेदार और बचकाना हरकतें इन्होंने की। कभी मीडिया को दबाव डाला जाता था कि इसके बारे में कवरेज ना करें, कभी मीडिया को रोका गया कि आप इसकी खबर ही ना दें, कभी मीडिया को ये कहा गया कि जनाब आप लाहौर की बसंत के ऊपर फोकस करें, कभी जो है वो मीडिया को ये भी कहा गया कि आप इसको रावलपिंडी के मज़ाफ़ात कहकर पुकारें, इस्लामाबाद का वर्ड इस्तेमाल ना करें। यानी इस लेवल के ऊपर प्लानिंग का फुकदान है और ऐसी बचकाना हरकतें की जा रही हैं। भी एक धमाका हुआ है, आप नहीं छुपा सकते, ये इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, नेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, हर तरफ इसको रिपोर्ट होना है, क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया और आप उसको नहीं रोक पाए। अब वाक़े के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल नाच गाना दिखा रहे थे जो लाहौर में बसंत की सरगर्मियाँ चल रही थी, क्योंकि टीवी चैनल्स ने पैसा पकड़ा हुआ है पंजाब सरकार से और वो पैसा अब उन्होंने हलाल करना था। देखिए, अगर कोई ये कहता है ना कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स कोई सहाफ़त की खिदमत कर रहे हैं या किसी मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई इंसानी हमदर्दी के तौर पे या कोई ह्यूमन राइट्स के मामलात में इनकी कोई मदद, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये कमर्शलिज्म है। ये टीवी चैनल सेठों ने पैसा बनाने के लिए और अपने मफादात बचाने के लिए बनाए हुए हैं। इनके अंदर कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता नहीं है। सच्चाई का बहुत बड़ा फुकदान है। अब आपके सामने है कि टीवी चैनल जो है वो बम धमाका हो गया उसकी कवरेज को रोककर और बसंत की कवरेज दिखा रहे हैं, और ये काम बड़ी देर तक होता रहा। सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हुई, लोगों ने बहुत आवाज़ें उठाई, हत्ता कि हुकूमत के जो अपने लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया फॉर गॉड सेक इसको रोके, इस सिलसिले को, ये गंद मारना बंद करें आप। तो उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने अनाउंसमेंट की और मरियम नवाज साहिबा की जो ज़ाती इंजॉयमेंट की, जो बसंत की मसरूफियात थी, उनको मनसूख किया गया। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के पास छोटा सा एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो हुआ इसने पाकिस्तानियों के दिल बुझ गए, बड़ी तकलीफ हुई पाकिस्तानियों को। अब इसके बारे में कुछ इतलात आई हैं। जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, ये यासिर खान नाम का शख्स है जी जिसने ये दहशतगर्दी का हमला किया है, और इसके बारे में जो इतलात हैं वो मेरे पास मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस बंदे के कुछ घर वाले गिरफ्तार भी हो गए हैं और इस्लामाबाद इमाम बारगाह में खुदकुश हमलावर के घर पर छापा मारा गया है। छापा के दौरान खुदकुश हमलावर की वालदा और 2 भाई जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 26 साल इसकी उम्र थी खुदकुश हमलावर की, और इसकी शनाख्त यासिर खान के नाम से हुई है। इसका एक ID कार्ड भी मिला है, सारी मालूमात वहीं से मिली है। यानी ID कार्ड से आपको पता चल जाता ना बंदा कहाँ पे है, कहाँ पे रहता है, इसका मोबाइल फ़ोन कहाँ पे चल रहा था, या इस ID कार्ड के ऊपर कौन सा मोबाइल नंबर है, सिम कौन सी है, वो सिम कहाँ इस्तेमाल होती रही। तो इधर से ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी की है। ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और ये खुदकुश हमलावर जो है ये इस लेवल का था कि ये अपना ID कार्ड भी साथ ही लेकर गया हुआ था। यानी इसका ID कार्ड वहाँ से ना मिलता तो काम शायद थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन इसका ID कार्ड भी साथ ही था। अब मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन यासिर खान इसका नाम था। इसके वालिद का नाम बहादुर खान है दस्तावेजात के मुताबिक, और ये रहने वाला 4 सद्दा रोड मोहल्ला अब्बास कॉलोनी का है, और जो इसका आर्जी पता लिखा हुआ है वो पेशावर का है, और इसका शनाख्ती कार्ड भी मिला है, और दीगर कागजात भी धमाके वाली जगह से बरामद हुए हैं। ये बहुत अजीब बात है, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था। और 5 माह ये शख्स अफगानिस्तान में मुकीम रहा, ये भी दावा किया गया है। अच्छा, ये कैसे पता चला? देखें, इसका ID कार्ड मिल गया तो वहाँ से आप पता कर लेते हैं कि इसका पासपोर्ट और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो आपको फौरी तौर पर मिल जाती है वजारत दाखिला में से। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पता चलता है ये बंदा कहाँ ट्रैवल करता रहा है। तो वो डाटा मिल गया कि जनाब ये बंदा अफगानिस्तान भी गया था और मई में गया था, जून में वापस आ गया। और उसके बाद जो अगला डाटा आया कि इसने एक सिम अपने नाम पे ली, और जो सिम इसने ली वो बाजोड़ में इसने अपने नाम पे ली, और अक्टूबर तक फिर ये बाजोड़ में ही रहा। यानी जून से लेकर 27 जून गालिबन, तब से लेकर ये अक्टूबर तक ये बाजोड़ के अंदर रहा। फिर ये नौशहरा आ गया, और उसके बाद 2 फरवरी को ये इमाम बारगाह की रैकी करने के लिए गया। ये पुलिस के दराये ने बताया। देखिए, रैकी करने का भी ऐसे पता चला कि उसका मोबाइल फ़ोन ऑन था ना। अब उसकी आप जियो फेंसिंग कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि इसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन कहाँ पे जा रही थी। तो ये सारा लोकेशन का खेल है कि ये बता रहे हैं कि ये पहले कहाँ पे था, बाद में कहाँ पे था। जहाँ इसका मोबाइल जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन वाले समझ रहे हैं कि ये खुद भी वहीं पर जा रहा था। बहरहाल 2 तारीख को ये रैकी करके भी गया। ये सारी मालूमात पता चली इसका ID कार्ड मिलने के बाद। धमाका होने से 1 लम्हा पहले तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिल्कुल कोई इल्म नहीं था कि कोई कुछ धमाका प्लान हो गया है, या किसी इमाम बारगाह पे मस्जिद में कोई धमाका करने का कोई प्लान है किसी का,
या इस तरीके का एक धमाका किया जाएगा। कुछ इत्तलात के मुताबिक इसको रोकने की कोशिश की गई, फिर फायरिंग हुई और उसके बाद ये शख्स पिछली सफ़ों में दाखिल होकर इसने अपने आप को बम धमाके से उड़ा लिया। अब ये इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी बहुत बड़ी नाकामी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी पाकिस्तान की एजेंसियों में से किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि मैं क्योंकि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, या इस्लामाबाद पुलिस में से किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, मैं नाकाम हो गया लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में, लिहाजा मैं अपनी सीट से इस वक्त इस्तीफ़ा दे रहा हूं। किसी ने भी इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। ये सारे जानते हैं कि नौकरी के अंदर मौजें ही बहुत हैं, यहाँ तो मौजें ही मौजें और जिम्मेदारी है कोई नहीं, ना कोई आपको पूछ सकता है, और सब ने इतनी ज़्यादा सियासी खिदमत सर अंजाम दी हुई हैं कि किसी से आप जवाब तलबी कर ही नहीं सकते। तो ये नादरीन धमाके के हवाले से हमारे पास अब तक इत्तलात है। और जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद मैं वज़ीर दिफा का एक ट्वीट पढ़ रहा था। आप अंदाज़ा करें जिस मुल्क का वज़ीर दिफा ऐसा है, वो जुगते लिख रहा अपने ट्वीट के अंदर इमरान खान को, पीटीआई को, कि सारा टब्बर ही इस काम पे लगा हुआ था। यानी इस किस्म की ट्वीट वज़ीर दिफा पाकिस्तान का ख्वाजा आसिम, यानी जब आप इस तरह के नमूनों को मुसल्लत करेंगे, जब आप इस तरह के जोकर्स को लाके इक्तदार में बड़ी बड़ी नशिस्तों के ऊपर बिठाएंगे, तो फिर नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा। यानी वो शख्स, जिम्मेदारी का आप अंदाजा करें कि वज़ीर दिफा जब धमाका हुआ इस्लामाबाद में, तो वज़ीर दिफा उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जुगते लगा रहा था, इमरान खान साहब के खानदान को, और थर्ड क्लास किस्म के लोगों के साथ मिलकर ये जुगते लगा रहा था। ये आपका वज़ीर दिफा है। तो जिस तरह की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसी तरह के ज़हनी मरीज इन्होंने अपने साथ मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए ऐसे लोग जो उस वक्त भी जुगतबाजी कर रहे हैं जिस वक्त उनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बम धमाका हो गया। भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान ने, कहा जी भारत ने किया, इसके पीछे भारत है। ठीक है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है तो ठीक बात कर रही है, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अब करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत को आप सिर्फ यही सजा दे सकते हैं कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? ये तो कोई सजा ना हुई। देखें, आप ये कहते हैं कि भारत बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात हुए, आपने कहा जी भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे सिविलियंस शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारी पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन यरगमाल बना ली गई, ट्रेन ही गवाह कर दी गई, आपने बताया कि जनाब इसके पीछे भारत है। आपके बार बार शहरों के अंदर नाके लगा के, वहां पे सड़कों पे गाड़ियों को रोक के मुसाफिरों को उतार कर कत्ल किया गया, आपने कहा कि भारत है इसके पीछे। इससे पहले इस्लामाबाद में धमाका हुआ, आपने कहा भारत है इसके पीछे। आज खुद कुछ धमाका हुआ, आपने कहा भारत है इसके पीछे। 12 के करीब शहर जो है बलूचिस्तान के, वहां पे दहशतगर्द आए, दंदनाते रहे और उन्होंने तबाही फेर दी, आपने कहा भारत है इसके पीछे। क्या इतना सारा कुछ जो आप कह रहे हैं कि भारत है इसके पीछे, उसकी सजा आपने ये दी है कि जाओ हम तुम्हारे साथ क्रिकेट का मैच नहीं खेलते? बस इतना ही था। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस वक्त किसानों को पानी की किल्लत का सामना है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। यानी भारत जब आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है, इल्जाम लगाता है, तो फिर वो उसके ऊपर एक्टिविटी करता है। पाकिस्तान ने एक्टिविटी क्या की है? क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान कहीं पे गया है, या पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई इस मामले के ऊपर बातचीत आगे बढ़ाई है, या पाकिस्तान ने कहीं आलमी सतह पे सबूत पेश करके भारत को बेनकाब किया है? देखिए, खाली इल्जाम लगाने से तो भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करता रहेगा, आप कहते रहेंगे, वो करता रहेगा, आप कहते रहेंगे। आपको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। आप क्या एक्शन लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर तो भारत ये कर रहा है तो ये हमला है ना पाकिस्तान के ऊपर। आप ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर बार बार खून रेजी करवा रहा है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का हमला है ना। इस हमले का जवाब आप क्या दे रहे हैं? सिर्फ क्रिकेट मैच ना खेल कर, तो ये तो कोई जवाब नहीं।